गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है। किसको? दर्श, परश, मज्जन, अरूपाना। गंगा किन किन को पवित्र करती है? जो गंगा जी के दर्शन करेगा। दर्शन किए तो दर्शन से ही गंगा मैया हमारे तापों को, पापों को हरण कर लेती है। इसलिए दर्शन का गंगा जी के महत्व है। आप पिकनिक मनाने के लिए कहीं किसी अच्छी से अच्छी जगह जा सकते हो। ऋषिकेश भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पिकनिक मनाने आते हैं। हमारे संग एक भैया आए, भैया क्या, हरिद्वार जो हर की पैड़ी है उसकी जो सभा है, गंगा आरती सभा, उसके मुख्य थे। तो वो भी हमारे संग कल जयपुर में थे। तो ऐसी पूरी चर्चा चलती आ रही रास्ते में, तो बड़े शोक से ही बोल रहे थे, दुखी होके, कि ऋषिकेश अब हमको पता नहीं ये शब्द बोलना चाहिए, पर उनकी मन की पीड़ा, बोले ऋषिकेश धीरे धीरे मिनी गोवा बनता जा रहा है। इसको बाहर के लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट समझ लिया है कि आ गए, खाया पिया, घूमे, राफ्टिंग करी, ये किया वो किया। तो हम इस भाव को और इस सोच को बदलना चाहते हैं। अब कथा में भी इस विषय पे बोलिएगा। तो मैंने कहा वो तो आएगा ही भाव, पर कई लोग यहाँ पिकनिक मनाने आ गए हैं कि भाई अच्छा व्यू है, अच्छी जगह है, अच्छा माउंटेन हिली एरिया है, लेकिन यहाँ कोई संसार को आकर्षित करने वाली चीजों से आकर्षित होके आ रहा है, तो इस धाम को वो समझ नहीं पाएगा, गंगा जी के लाभ को नहीं समझ पाएगा, गंगा जी के तप को नहीं समझ पाएगा। यहां देखने नहीं आना कुछ भी, यहां दर्शन करने आना। देखने और दर्शन में बड़ा फर्क है। देखा दुनिया को जाता है, पर जिसमें आध्यात्म जुड़ जाता है वो देखना दर्शन बन जाता है। ऋषिकेश धाम कोई भी हो, नैमिषारण्य, वृंदावन, बनारस के घाट, ये हमारे जीवन को नई ऊर्जा देने वाले हैं। इन 7 दिन में आप भी करना कोशिश। वैसे तो कल से कथा कितने बजे है? हाँ? सुबह 10 बजे से। तो 10 से 1 कथा हो गई। उसके बाद आप कहीं और अपना भ्रमण जाओगे, दर्शन वर्शन करने जाओगे। फिर जब समय मिल जाए ना थोड़ा सा, हमारे नजरिए से गंगा जी का दर्शन करना है तो करना आप। हम कभी कभी पूज्य अभी आने भी वाले हैं, हम ही थोड़ा देर हो गए इसलिए नहीं आ पाए महाराज जी, पूज्य स्वामी जी परमार्थ मुनि वाले महाराज जी। कभी कभी हम वहाँ आते रहते महाराज जी के कार्यक्रम में, दर्शन में। तो आश्रम में रुकते हैं, फिर हम क्या करते हैं, रात को जब सब सो जाते हैं, तब हमको उनके साथ में एक साध्वी जी रहती हैं, उन्होंने हमको एक बढ़िया सा खुद ही हाथ पकड़ के लेके गई और उन्होंने एक अच्छा सा कोना बताया जो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बता दिया तो फिर हमारा रस खत्म हो जाएगा। तो वो हमको लेके रात को गई कि चलो तुमको एक बढ़िया स्थान दिखा के लाते हैं। और बड़ी अच्छी, हमको बड़ा स्नेह करती हैं। शरीर से तो उनका जन्म अमेरिका का है, लेकिन पूरी अभी वो सनातनी है। तो हमको लेके गई और बिठा दिया, थोड़ी देर स्वयं भी बैठी, बहुत सुंदर सुंदर चर्चा करी और फिर बोली कि आप यहाँ बैठ जाओ, अब मैं जा रही हूँ, अब एकांत में आप यहाँ का आवाज़ सुनो, यहाँ का रस लो। तो हम बड़ी देर बैठे, तो हमें वो स्थान पता लग गया। तो ऐसे गंगा जी के तट पर कई ऐसा स्थान है जहाँ बैठ कर के आप माता गंगा को महसूस करो, अनुभव करो, उस गंगा मैया की लहरों में अपने आराध्य को महसूस करो, उस परम शांति का अनुभव करो जो आपके बम्बई में नहीं है। बम्बई से कौन कौन है यहाँ? बॉम्बे से सभी लोग। अब कुछ बोल भी नहीं सकते, पर ना हम तो बोलेंगे ऐसे तो हो नहीं सकता कि पेट में बात पच जाए। वैसे अब आप आयो, आगे हम आपकी बम्बई में ही आ रहे हैं। 20-25 दिन आगे पूरा दिसंबर आपकी बम्बई में है। पहले लोनावाला में है 15 तारीख से, फिर 3 तारीख को भयंदर में 1 दिन का है और 4 तारीख से कांदीवली में कथा है। तो ज़्यादा बम्बई के बारे में अब कुछ तो बोलेंगे नहीं। हाँ जी, पर एक
सत्य बात तो यह है कि ये जो शहरों की भाग दौड़ है ना, बंबई की बात नहीं कर रहे, दुनिया भर के जितने शहरों की भाग दौड़ है, आप उन शहरों में पैसों से व्यवस्था तो खरीद सकते हो, व्यवस्था सुधारी जा सकती है बंबई, कलकत्ता, अमेरिका में रह करके, लेकिन मन की अगर अवस्था संभालनी है, सुधारनी है, तो उसके लिए तो गंगा जी के तट पे ही आना पड़ेगा, यमुना मैया के तट पे ही आना पड़ेगा। व्यवस्थाओं के लिए तो दुनिया में बहुत जगह है, व्यवस्था तो दुनिया में बहुत है। अमेरिका में कम अच्छी व्यवस्था है मैया। हमारी माता ही अमेरिका से आई हैं कथा सुनने के लिए, तो जब आ रहे थे तो ये था कहाँ रुकेंगे कहाँ रुकेंगे, हमारे साथ वाले बोले कि यहाँ रुक जाएंगे, पर कभी कभी क्या होता है कि बाहर से जो आता उनको लगता है व्यवस्था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो हमने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था तो सब चल जाएगी, अवस्था सुधरनी चाहिए, अवस्था सुधर गई तो सब ठीक है। यहाँ व्यवस्था बनाने थोड़ी आए, कई लोग तीर्थों पे जाते हैं ना, उनका पूरा फोकस रूम पे ही रहता है, रूम में क्या क्या बताओ, आधे झगड़े तो कमरे के कारण हो लेते हैं। देखो कितने अनुभवी हो आप। एक बात नहीं जची आपको अब तक, एक पे ताली नहीं बजाई और इस पे तुरंत बजा दी, पर्सनल अनुभव है ये आपका। खाना बढ़िया नहीं है, ये अच्छा नहीं, घूमने के लिए बस अच्छी नहीं करी, सीट खराब है उसकी, ऐसा होना चाहिए था, आते ही आते ये व्यवस्था मिलनी चाहिए थी। अरे भैया व्यवस्था तो आपके घरों में यहां से कई गुना अच्छी होगी, रहने की, खाने की, बेड की, कमरे की, पर तीर्थों में व्यवस्था नहीं होती। तीर्थों में तो अपनी अवस्था को सुधारा जा सकता है। यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी मिले ना मिले, लेकिन यहाँ परम आनंद मिलेगा, यहाँ परम सुख मिलेगा। और गंगा जी तो महाराज गंगा जी हैं, उनका दर्शन, उनका नाद, उनकी जब वो वेग में बहती है, वो ध्वनि कान में जब जाती है, गंगा के तट पर बैठ करके फिर माँ गंगा के सामने बैठ करके रुद्राष्टक सुनाओ, राधाष्टक सुनाओ, फिर देखो गंगा मैया को कितना आनंद, कितना रस प्राप्त होता है। तो गंगा मैया दर्शन से हमें पवित्र करती है, पहला। फिर दूसरा, गंगा मैया पान करने से हमें पवित्र करती है। गंगा मैया का पान करने से, गंगा मैया में स्नान करने से वो हमें पवित्र करती है। और फिर जब घर जाएंगे, अच्छा हमने एक महापुरुष के मुख से सुना था कि गंगा में स्नान करते करते गंगा हमें 3 देवों का रूप बना देती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कैसे? बोले भगवान विष्णु के चरण से गंगा प्रकट हुई है। तो जब आप अपना पांव, सबसे पहले गंगा जी में क्या जाता है? चरण जाएगा। तो प्रणाम करके जैसे चरण रखा, तो उस समय गंगा मैया हमें विष्णु स्वरूप बना देती हैं। जब हम उसमें जाकर के नाक बंद करके डुबकी लगाते हैं, चिंटू के नाम की, चिंटू के पापा के नाम की, बुआ नहीं आई कथा में तो उनकी भी लगा ली, मौसी नहीं आई उनकी भी लगा ली, तो अब यहाँ शिखा तक जल जाता है। तो उस समय गंगा मैया हमें भगवान महादेव का स्वरूप प्रदान करती है, क्योंकि उनकी जटाओं से गंगा प्रकट हुई है। और फिर ब्रह्मा जी का रूप का प्रदान करती है। जब हम पूरा 7 दिन कथा सुन के घर जाएंगे ना, जब तो कमंडल में जैसे गंगा भर के लेके जाते थे, अब कमंडल नहीं है तो कैन में भर के लेके जाएंगे, बोतल में भर के लेके जाएंगे। तो उस समय माँ गंगा हमको ब्रह्मा जी का स्वरूप प्रदान कर देती है। 3 स्वरूपों को प्रदान करने वाली हमारी माता गंगा है। ऐसी माँ गंगा दरश परश मज्जन अरूपाना,
दर्शन से, स्नान से, जलपान से पवित्र करने वाली माँ गंगा, और उन्हीं के तट पर बैठ करके भागवत गंगा में स्नान करने का ये सुअवसर। दर्श परश मज्जन रूपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। गंगा जी भी पाप हरती हैं और भागवत जी क्या हरती हैं? पापों से मुक्ति मिली क्या किसी को आज तक? पापों से मुक्ति प्रदान करती है, ठीक है। भागवत जी मोक्ष देती हैं, ठीक है। भागवत जी पुण्यों से मिलती हैं, ठीक है। लेकिन भागवत जी यहाँ बैठ करके क्या चाहती हैं? यहाँ भागवत गंगा के तट पर बैठ करके भागवत जी चाहती है कि आप यहाँ 7 दिन आए कथा श्रवण की, और 7 दिन कथा सुन करके इन 7 दिनों में आप ठाकुर जी के हो जाओ, आप उनके बन जाओ, आपके हृदय में, आपके रोम रोम में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। भागवत जी का असल उद्देश्य तो यही है। अब कोई उद्देश्यों से भटक जाए तो अलग बात है, पर उद्देश्य यही है कि भक्ति देवी हमारे हृदय में बैठ जाए। ये जो भागवत की गंगा है ना, ये इसी भूमि से बही है, इसी धरती से। कहाँ से? आनंद घाट, ऋषिकेश। हमारा सौभाग्य ये है कि हरिद्वार तक तो हम कई बार आए हैं कथा करने, कई कथाएं हरिद्वार में करी हैं, पर भगवत कृपा से ऋषिकेश में ये हम भी पहली बार कथा करने आए हैं। तो हमारे लिए भी यादगार है, पहली चीज सबको याद रहती है। तो हरिद्वार तक तो गंगा मैया खूब बुलाती रही, बद्रीनाथ उधर तक भी हुआ है, पर ऋषिकेश का जो अवसर है ये हमको प्रथम बार प्राप्त हुआ है गंगा मैया की कृपा से। तो ऋषिकेश आनंद तट पर ही भक्ति देवी भागवत सुनने प्रकट हुई, कथा सुनने प्रकट हुई। आगे उसका महात्म्य प्रसंग आता है। तो इस गंगा के तट पर भक्ति नाचती हुई कथा सुन रही है, नृत्य करती हुई कथा सुन रही है। भक्ति सुतौ तौ तरनौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस संकीर्तन को गाती भई प्रकट हुई भक्ति देवी इसी धरती पर, उसी पर जो भागवत की जननी है, जो भूमि भागवत की जनक है। जहां गंगा के तट पे थोड़ा आगे चले जाओ तो शुक्रताल आ जाएगा, जहां बैठ के भगवान श्री सुखदेव जी ने इस कथा गंगा को अपनी वाणी से प्रवाहित किया। उसी भूमि पर बैठ के, ओरिजिनल भूमि पर बैठ के, ओरिजिनलिटी का अलग ही मजा आता है। तो उस वास्तविक भूमि पर बैठ करके गंगा जी के तट पे आप सब लोग 7 दिन तक खूब आनंद लीजिए। एक तो ज़्यादा तो हम आपको क्या नियम बोलें, क्योंकि कहने वाले ही ज़्यादा नियम नहीं निभा पाता। तो बस इतना सा नियम समझ लीजिए, इन 7 दिन कोशिश करो मेरी तेरी ज़्यादा न करके, छोड़ के, है ना मैया? ये स्पेशल है कुछ। हाँ भैया बड़े खुश हो रहे, जैसे ये तो एकदम दूध के दुल्हे हैं। ये तो व्हाट्सएप चलाते ही नहीं है, ये तो काई को मैसेज भेजते ही नहीं कि 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, खुशखबरी आ जाएगी। और बोले वाले लोग बेचारे करने भी लग जाते हैं। इधर उधर की बातों सो तो वहां करते ही है ना, दुनियादारी में कहाँ छोड़ते हैं, सब चलती है। इन 7 दिन अपने तन को भी पवित्र रखिए, गंगा जी में डुबकी लगा के, और भागवत गंगा में डुबकी लगा के अपने मन को पवित्र करिए। गंगा तन को शुद्ध करती है, भागवत गंगा मन को शुद्ध करती है। तन को एक बार शुद्ध किया पर फिर मैला हो गया
तो फिर आना पड़ेगा गंगा जी में डुबकी लगाने। गंगा हमारे पापों का नाश करती है, पर भागवत गंगा हमारे मन में पाप वृत्ति का नाश करती है। गंगा पाप का नाश करेगी, लेकिन भागवत गंगा पाप वृत्ति मतलब पाप करने की भावना ही मन में पैदा ना हो, ऐसा हमारा मन बना देगी। और ऐसा ही मन ठाकुर जी को प्रिय है। ऐसा ही मन तो भगवान को जाके चढ़ाओगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैला मन लेके कैसे पहुंच जाओगे। भगवान कहेंगे मैंने तो एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई वाइट चादर दी थी तुझे, एकदम सफेद सफेद मन दिया था, पर तूने उस पर पता नहीं कहाँ कहाँ से काली पोत डाली। अब धो इसको। और भैया कपड़े का मैल तो फिर भी गंगा जी धो सकती हैं, पर मन का मैल भागवत गंगा धोती है। इसलिए ये दोनों ही गंगा हमारे जीवन में बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। तो ऐसी भागवत भागीरथी इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए आप सब लोग यहाँ पहले कथा कराते रहते हैं, प्रथम बार, तो ये तो और भी अच्छी बात है और बड़ा सौभाग्य है कि इस भूमि पर बैठ कर के आप हम सबको ये अवसर मिला है। 7 दिन कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, 10 से 1 कथा सुनिए। उसके बाद हाँ जी, पूरा दिन थोड़ी लगाओगे, गल जाओगे। चलो 10 से 1 कथा सुन ली, कथा सुन के फिर डुबकी लगा लो। अब आपकी आइटनरी भी हम ही बना के दे देते हैं लोग। डुबकी लगा ली, भोजन कर लिया, और फिर अपना बसों में या जिस वाहनों में जहाँ तहाँ अलग अलग, क्योंकि हमें ज़्यादा अभी सूचना नहीं है, जितना हमने सुना है कि आपका कहीं है किसी दिन देवी के दर्शन, किसी दिन नीलकंठ महादेव। लेकिन उस समय बस में अगर बैठे हो और बस में कोई मेरी तेरी कर रहा हो तो तुरंत बोलना। क्या बोलोगे? चलो राधे राधे बोल देना, इसी से शायद समझ जाए। पर जब कोई ऐसा कर रहा तो समझ लो उसने हमारी ये पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी, पूरा पानी बहा दिया। उस समय भी अपने हाथ में माला रखो, माला रख के भगवान नाम जाप करो, नाम जाप करते रहो, भगवान के नाम का स्मरण करते रहो। कोई कथा का भजन अच्छा लगाओ, भाव अच्छा लगाओ, उसको दोहरा लो, हाथ में माला लेकर के नाम जाप कर लो। यानी कि ये 7 दिन का अवसर व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक एक क्षण, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का अपने जीवन को भगवत में बनाने में उपयोग करिए। और भैया आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बुरा नहीं मानिएगा कोई भी, पर हमको यहाँ जितने देख रहे हैं ना, सब अबव 50 दिख रहे हैं, 50 से ऊपर वाले ही दिख रहे हैं। कुछ एक आध मतलब शरीर से, वैसे तो आप सब जवान हो। शरीर की अगर उम्र बताएं तो लगभग 40-50 से सब ऊपर वाले ही दिख रहे हैं। और इसका मतलब ये बुरा ना मानो, अब कह दें पक्का। अब तो ये भी नहीं है कि कल से कथा में नहीं आओ, क्योंकि बंधे हुए आना ही पड़ेगा। यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं, भाई घर में हम सो रहे हैं, यहाँ तो ड्यूटी है, आना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब है आधी निकल गई, अब बस आधी बाकी है। इस आधी को जितना भगवान की भक्ति में उपयोग कर लोगे ना, उतना लाभ है। भैया ई लेना मत करो, आधी बाकी है, अभी खत्म नहीं है। अभी लोग कहते हैं ना कि भैया जीते जी गंगा के तट पर आ जाओ, इससे पहले कि तुमको मटके में बंद करके लाया जाए। पहले आ जाओगे तो ज्यादा बढ़िया कल्याण होगा। अब भाई बाद में गंगा मैया कल्याण करेंगी, वो तो गंगा मैया की अपनी कृपा है। पर असल कल्याण तो तब है ना जब यहाँ आकर के, यहाँ बैठ करके हम सब इस रस में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन का मंगल कर लें, जीते जी मंगल कर लें। मरने के बाद किसने मुक्ति देखी है? देती है गंगा जी मुक्ति। यहाँ बैठ के अगर हम कहें मुक्ति नहीं, तो फिर हमारी बात व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि गंगा मुक्ति की प्रदायिनी है। लेकिन मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, ये विचार करना ये बहुत पुराना हो गया।
अब क्यों ना जीते जी मुक्त हुआ जाए। और गंगा मरने के बाद मुक्त करती है, लेकिन भागवत गंगा जीते जी हमारे जीवन को मुक्त कर देती है। ऐसी मुक्ति प्रदायिनी। समय के रहते जो समझ गया ना, समय के रहते जो समझ गया, उससे बड़ा समझदार प्राणी इस संसार में कोई नहीं है। आयु की बात हमने भले कर दी, पर आयु का तो कोई भरोसा थोड़ी है। जवानी में ही भरोसा थोड़ी है। आदमी कितनी प्लानिंग करता है, कितने विचार बनाता है, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, यहाँ चले जाएंगे, वो बना लेंगे, इतना बड़ा मकान दुकान बना लेंगे, और एक रात काल आता है, सब छीन करके चला जाता है। जैसे शरीर भी एक भाव में कहा जाता है कि हमारा शरीर और हमारे पास जो धन है, उसकी तुलना किससे करी गई है? उसकी तुलना करी गई है बादल से। बादल जो होता है ना, बादल हमें दिखता है, आसमान के ऊपर काली घटा छाई हुई है, लेकिन धीरे 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 वो घटा हट जाएगी। थोड़े ही पल में आप देखोगे तो सब खत्म हो जाएगा। वैसे ही आज जिस शरीर का, जिस धन का हमको लगता है कि ये हमारे पास है, कब कहाँ किस पल छीन लिया जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं। झूठी माया झूठी काया, लेकिन बस तेरा जो हरि गुण गाया, इसलिए भजले हरि का नाम। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान? ज्यादा धनवान कौन है? जिसके मन मंदिर में जागृति हो गई वो, या हीरा मोती वाला? वाह, जानते सभी हैं पर जानेंगे सब, पर जब मानने की बारी आती है तब सब फिस हो जाते हैं। तो भैया मत कर तू। गंगा मैया इस बात का प्रमाण है। इस पानी में, इस गंगा के तट पर न जाने कितने समा गए, कितने समा जाएंगे, लेकिन फिर भी जो भगवान की भक्ति में जिया है, फिर भी जो भगवान के नाम में जिया है, जिसने भगवान का नाम बटोरा है, उस धन को कमाया है, वो अमर हो जाएंगे, वो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो भैया इसी भाव के साथ आप हम सब, बड़े सौभाग्य से ये कथा प्राप्त हमें हुई है। वैसे तो हर कथा सौभाग्य से मिलती है, हम यही बात हर कथा में बोलते ही हैं। एक क्षण भी अगर कथा भगवान की प्राप्त हो रही है, एक भगवान के सत्संग की महिमा बताने के लिए दो महापुरुष हुए इतिहास में, एक वशिष्ठ महर्षि और एक महर्षि विश्वामित्र। दोनों में ने कभी कभी तनातनी हो जाती थी, अनबन हो जाती थी थोड़ी बहुत। तो विश्वामित्र जी ने 50,000 वर्ष तप किया था, तो उनको बड़ा उसका थोड़ा सा था, वो बार बार कह भी देते थे कि हम बड़े, हमने 50,000 वर्ष तप किया है। तो एक दिन भगवान शेषनाग को बुलाया गया, उनसे कहा गया प्रभु आप निर्णय बताइए कि शेषनाग भगवान ने कहा कि झगड़ा क्या है? बोले झगड़ा है अपने अपने साधन का अभिमान। वो कह रहा है कि हमारा तप बड़ा है और विश्वामित्र जी कहते हैं हमारा सत्संग बड़ा है। तो दोनों में कौन बड़ा आप बताइए। तो भगवान शेषनाग ने कहा एक काम करो, निर्णय तो हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन हमारे सर पे ये इतनी बड़ी माता पृथ्वी का भार रखा है, एक काम करो इसको थोड़ी देर आप में से कोई सा पकड़ लो, फिर हम निर्णय बताएंगे, इसको पकड़ो। तो कैसे पकड़े? श्री विश्वामित्र जी ने कहा हम अपने 50,000 साल का जो तप है उस तप को लगा रहे हैं और उसको समर्पित कर रहे हैं, मतलब संकल्प लेकर के उसके बल से पृथ्वी को पकड़ेंगे। पर जैसे पकड़ा तो पृथ्वी हिलने लगी, तुरंत पकड़ा फिर शेषनाग भगवान ने। वशिष्ठ जी ने, श्री विश्वामित्र जी ने फिर उसके बाद कहा कि हमने जागृत नहीं, जगते हुए नहीं, सपने में भी अगर हमने कभी 2 घड़ी का सच्चा सत्संग किया हो
तो उसके बल से पृथ्वी रुक जाए, और जैसे हाथ में ली तो माता पृथ्वी वहीं की वहीं थम गई, रुक गई। 2 क्षण के सत्संग के बल पर माता पृथ्वी को धारण कर लिया विश्वामित्र जी ने। इसलिए कहने का भाव है भैया कि अपने आप को कभी भी हमें ये अभिमान नहीं रखना चाहिए। ये सत्संग 2 घड़ी का भी मिला है ना तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यहाँ ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने आने की टिकट ही बनाई होगी पर इंडिगो ही फेल हो गई। ऐसे भी तो हुआ है, देखो कितने लोग का हुआ। अब उसमें गलती उसकी नहीं है, एयरलाइन की। असल में जिनको भागवत जी चुनेंगी ना वही आ पाएगा, वही बैठ पाएगा और वही सुन पाएगा। इसलिए सुनना और सुनने के बाद फिर चुनना, ये 7 दिन तक आप सबको यहाँ बैठ करके करना है। सुनते जाओ। अब भैया पार्टी में तो पूरा बुफे लगा होता पर सब कुछ थोड़ी खाते हैं हम। हमें जो जचता है, हमें जो बढ़िया, पहले एक राउंड मार के आते हैं भैया क्या क्या माल बना है, खट्टा कहाँ है, मीठा कहाँ है, डिज़र्ट सेक्शन कहाँ है, पूरा पहले राउंड मार के आएंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे क्या खाना क्या नहीं खाना। अब हमारे तो वो भी भाग्य में नहीं है। पूछो कैसे? अरे पूछो ना। कल हम ब्याह में ही थे, हमारे बड़े परम प्रिय श्री इंद्रेश जी महाराज, उनका ब्याह था। तो अब ब्याह तो हो गया। अब ब्याह में तो सबरी दुनिया लगी थी, गोलगप्पों पे अड़ी थी, कोई कहीं अड़ा था। अब संतों का क्या काम है? बोले संतों के लिए चौकी लगी है, चौकी सब वहाँ बैठ के पाएंगे। अब संत बेचारे चौकी पे बैठ जाए। अब थोड़ी ना उनको मन पसंद जो वहाँ परोसा जाओ बेचारे वही खा लेते वही पाना पड़ता है। तो हम बाराती तो मज़े उड़ा रहे होते हैं ये भी खा लिया वो भी खा लिया। और फिर वहाँ तो वही नसीब होता है जो वहाँ से वीआईपी बनने के भी बड़े नुकसान हैं, अरे बड़े सारे नुकसान हैं। तो भैया खैर ये तो हम विनोद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो बोलाएंगे बोलेंगे। पर कहने का भाव ये है कि वहाँ आप सिलेक्ट करते हो कि भाई ये हमको पसंद है, ये हमको नहीं पसंद है, वहाँ चले गए। वैसे ही कथा भी एक 56 प्रकार का व्यंजन है। कथा में सब विषय, सब भाव, सब परोसा जा। एक चीज़ नहीं, कोई यहाँ पे ज्ञान योगी बैठा हो तो उसके लिए भी हो, कोई कर्म योगी बैठा तो उसको भी कथा जचे इसलिए उसका भी बात रखी, भक्ति योग की भी बात होगी, सब बातें कही जाएंगी, भाव भी आएंगे, भजन भी आएंगे। कभी कथा एक जैसी नहीं होती है। कथा में कोई कहे भजन ही भजन चाहिए हमें, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई कहे हमें नचवाने वाले भजन चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। कोई कहे हमको भैया एकदम संगीत चाहिए ही नहीं, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कथा एक ऐसी थाली है जिसमें 56 भोग सजाए जाते हैं, रंग बिरंगे भाव सजाए जाते हैं। अब इसमें से जो आपको मन को भाता हो, जो रुचिकर हो, उसे उठाओ और पाओ। हमें ये बात अच्छी लगी तो अब उसको ग्रहण करना पड़ेगा, उसको जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा। 100 बातों से कभी जीवन नहीं बदलता, पर उन 100 बातों में से कोई एक बात हमको ऐसी जचती है जो एक बात हमारा जीवन बदल देती है।